किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 9 अगस्त 2023 है और आज भी हम एक विशेष विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको समय के ऊपर मिल पाए। जैसा कि आपको विदित है कि आज गुरुवार है, तो आज हमारा लाइव प्रोग्राम है आप लोगों के बीच में, तो उस विषय पर भी हमारी काफ़ी चर्चाएं आप लोगों के बीच से होंगी। आज आधे घंटे का प्रोग्राम जो हम रखते हैं और उसमें काफ़ी तरह के सवाल जो आपके हैं, काफ़ी तरह की समस्याएं जो आपकी हैं वो रखी जाएंगी। लेकिन वो पॉसिबल तभी हो पाएगा, उसकी जानकारी तभी आपको मिल पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें। किसान साथियों आज हम हमारे लिए एक बहुत जानकर बहुत खुशी भी हमें होगी कि वेस्ट डिकम्पोजर केवल बायो फर्टिलाइजर का काम नहीं करता है साथियों। वेस्ट डिकम्पोजर हमारे काफ़ी रोगों से लड़ने की अक्षमता भी पैदा करता है पौधों को। वो किस प्रकार करता है, कैसे करता है, आपने देखी काफ़ी किसान साथियों की वीडियो देखे होंगे, काफ़ी किसान साथियों ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली पाया है कि केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोजर से यानी सब कुछ पॉसिबल हो पाया। ना उन्होंने कोई जैविक कीटनाशक का उपयोग किया, ना उन्होंने कोई रासायनिक पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया। केवल वेस्ट डिकम्पोजर से जो रोग आए थे, जितने भी प्रकार के रोग थे, वो उन रोगों में काफ़ी कंट्रोल उनको मिला। उसका मुख्य रीज़न साथियों क्या है? क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सुडोमोनासियम फ्लोरेंसेंस बैक्टीरिया अवेलेबल है। सुडोमोनास फ्लोरेंसेंस बैक्टीरिया अवेलेबल है और बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। ये भी नहीं कि कुछ छोटी मात्रा में अवेलेबल है। और वो जैसे हमारे फसलों में काफ़ी जगह आपने देखा होगा तनागलन की समस्या आ जाती है, जन गलन की समस्या आ जाती है और झुलसा रोग इत्यादि आ जाता है। या ये बात करें कि जीवाणु से संबंधित कोई बैक्टीरिया विल्ट इत्यादि हमारे खेत में आ जाता है। जैसे धान में बैक्टीरिया विल्ट का काफ़ी अटैक होता है, वहाँ पर वेस्ट डिकम्पोजर आपके लिए रामबाण का काम करेगा, क्योंकि उसमें सुडोमोनासियम बैक्टीरिया जो है वो इन रोगों को ख़त्म करने की अक्षमता रखता है। यानी ये भी हम कह सकते हैं कवकनाशी है, फफूंदनाशी है। यानी फफूंद के जो काफ़ी तरह के रोग हमारे खेत में जो लग जाते हैं, आपने काफ़ी बार देखा होगा फफूंद की वजह से नीचे से गलना स्टार्ट हो जाता है और तरह तरह की सफ़ेद या अन्य प्रकार की फफूंद आपको दिखाई देती है। वो हमारी मिट्टी के लिए एक शत्रु फंगस का काम करती है और उसको ख़त्म करने का जो काम करता है वो सुडोमोनासियम बैक्टीरिया करता है। अभी इसको लेने के लिए लोग पता नहीं तरह तरह की बायो फर्टिलाइज़र कंपनियों से संपर्क करते हैं, काफ़ी महंगा उनको मिलता है, उनको बनाने का तरीका अलग बताया जाता है। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी बायो फर्टिलाइज़र के प्रोडक्ट जो आप बाज़ार से लेके आ रहे हैं, उनके अंदर ये आज से तय मान लेना या पहले से भी आपने तय माना हो, माननीय चंद्रा जी ने काफ़ी बार कहा है कि हम जो बायो के जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी बाज़ार में कंपनियां उपलब्ध करवाती हैं, यानी उनके अंदर 80 से 90% फिलर होता है और कुछ नहीं होता है। और उसके अंदर उस फिलर में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन बैक्टीरिया की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है और उनको जानबूझ के हम खेत में डालने का काम करते हैं, जिससे हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। काफ़ी क्रॉप्स हमने देखी हैं जो ख़त्म हो जाती हैं बिल्कुल। अब हाल ही में एक हमारे कोलकाता का एक साथी का मेरे पास कल से ग्रुप में भी मैसेज आ रहा है और डायरेक्टली भी उन्होंने मेरे को बताया। ग्रुप में तो उन्होंने इस बारे में चर्चाएँ नहीं की, लेकिन आज टीसीबीटी के चक्कर में पड़ के उसने यानी अपना कम से कम 6 साढ़े 6 लाख रुपए का नुकसान जो है उसने कर लिया। अब उसकी फसल की हालात ऐसी हो गई कि वो फसल ना कंट्रोल में आ रही है। वो कह रहा था सर जिसके माध्यम से हमने इस फार्मिंग की शुरुआत की थी, वो आदमी अब पिछले 8-9 दिन से ना फ़ोन उठा रहा है, ना कोई संपर्क उससे हो रहा है, ना कोई इसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था हमें बता रहा है और हम तो ना इधर कह रहे, ना उधर कह रहे। तो यानी ये काफ़ी समस्याएँ देखने को मिली हैं। तो यानी हम अनचाही ऐसी चीज़ें जो हम उपयोग कर लेते हैं, जिसका हमारे
पास हमारे खेत में दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। अगर ऐसा ही कैप्सूल इनको बनाना था, तो माननीय चंद्रा जी से पहले कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं था? आज कोई गोकृपा अमृत फलाना ढिमका, कोई कहता है ये सीईओ के गूगल के सीईओ, तो क्या हम क्या करें भैया, गूगल के सीईओ हैं, होंगे अपनी जगह है, लेकिन काहे के सीईओ हैं? जब हमने सर्च किया तो उसमें पाया कि ना कोई गूगल का सीईओ है, ये सब बकवास है। यानी वो एक हीरे के व्यापारी हैं और किसान को यानी एक भ्रमित करने का काम जो कर रहे हैं। हर बार नई विधि से, नए कारण से जिस विषय में वीडियो बनाया जाता है उससे संबंधित कभी उन्होंने बोलने का काम नहीं किया। क्यों नहीं करते हैं वो ऐसा? फार्मर के सवाल के जवाब क्यों नहीं देते हैं वो ऐसा? अरे भैया, आप हमारे पास जो भी मैसेज करते हो, जो भी व्हाट्सएप करते हो आप, आपको समय पर उसकी रिप्लाई मिलती है। इतना हो सकता है कुछ टाइम उसमें लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको हर चीज़ की मिलती है। तो मैं आज आपसे यही कहना चाह रहा था कि अगर हमारे खेत में किसी भी तरह की जड़ गलन, तना गलन, उकठा रोग, लाल सड़न, जीवाणु झुलसा रोग, डावनी पाउडर, फफूंदनाशक, फफूंदी का रोग इत्यादि अगर हमारे खेत में अटैक हो जाता है, तो उससे बचने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सुडोमोनास बैक्टीरिया काफ़ी अधिक मात्रा में है, जिसकी पूरी जानकारी मेरे वीडियो के बाद आप जान पाएंगे माननीय चंद्रा जी के मुखान्वित, और वो सारी आप सुन भी पाएंगे और उसके बारे में एक नई चर्चा आप लोगों के बीच में देखने को आपको मिलेगी कि ये चीज़ भी अवेलेबल है। तो बार-बार हम आपको कहते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर अनगिनत बैक्टीरिया हैं, जिन बैक्टीरिया के बारे में पूर्ण रूप से अभी अध्ययन भी नहीं हुआ है। यानी उन बैक्टीरिया के बारे में पूर्ण रूप से हमारा आईसीआर भी नहीं बता पाया है अभी, भाई कितने प्रकार के, जिसके अंदर काफ़ी संख्या में अनामित बैक्टीरिया जिनका कोई नाम नहीं है अभी, जिसके बारे में कोई जांच पूर्ण नहीं कर पाए हमें, यानी कुछ बैक्टीरिया को ही पहचान पाए हमें, यानी इस तरह की आईसीआर रिपोर्ट के माध्यम से हमें क्लियर होता है। प्राइवेट लैब की जो हमारी अच्छी लैब है उससे भी हमने इसकी काफ़ी जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट से संबंधित इसकी जांच इत्यादि भी हुई है, जिसकी रिपोर्ट हाल ही मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर किया था। तो उसमें भी काफ़ी मात्रा में सुडोमोनासियम दिखाया गया, काफ़ी मात्रा में उसकी मात्रा बताई गई है। वो एक अमल के अंदर अगर इतनी मात्रा है, तो 200 लीटर, 2000 लीटर, 1000 लीटर, 500 लीटर अगर प्रति एकड़ आप डालने का काम करेंगे, तो आपको कितना बेनिफिट देगा। तो ये आज हमारे कहने का मतलब यही था कि जो भी वेस्ट डिकम्पोजर में सुडोमोनास बैक्टीरिया अगर ऑलरेडी है, अगर आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको बाजार से बायो का कोई भी सुडोमोनास से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ना खरीदना चाहिए, ना उसको लेना चाहिए, क्योंकि उसको लेने से आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलना है। वो ना मल्टीप्लाई होगा, ना और कुछ होगा। ये पावर एक अलग तरीके से, एक अलग मैनेजमेंट तरीके से हमारे माननीय चंद्रा जी ने आप लोगों के बीच में इसको बनाने का काम किया, बताने का काम किया, और उससे आप काफ़ी लाभ अपनी फार्मिंग में, जैविक खेती में उठा सकते हैं। तो आप अन्य जैविक कीटनाशक भी बनाते होंगे, तरह-तरह की उन चीज़ों का उपयोग भी करते होंगे, लेकिन वो चीज़ सारी वेस्ट डिकम्पोजर में उपलब्ध है। अब लास्ट में ये बात आती है, सर अगर सुडोमोनास बैक्टीरिया ऑलरेडी है, तो हमें जैविक कीटनाशक बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि सुडोमोनास जिनके ऊपर काम करता है, ये उतने ही रोग आपको बताए गए हैं। जो जड़गलन है, सड़गलन है, या उकठा रोग है, या फफूंदनाशी है, कवकनाशी है, उन रोगों में वेस्ट डिकम्पोजर का बैक्टीरिया ऑलरेडी काम कर रहा है। लेकिन अन्य कोई रोग आते हैं, तो उसके साथ में वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से हम अगर इसका जैविक पेस्टिसाइड हम बनाते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम बनाते हैं, तो उसमें जैसे कनेर हम लेते हैं, नीम की निम्बोली का इत्यादि काम लेते हैं, वो केवल आपके लिए कीटनाशक का पौधे के लिए काम नहीं करेगा, वो उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी आपको सहयोग करने में आपकी सहायता करेगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेके फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, और फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा लें और ऑल पर क्लिक कर लें। और जिन साथियों को व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से या फेसबुक इत्यादि से मेरे साथ जुड़ना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप हमारे पास जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपका स्वागत रहेगा। मेरे दूसरे चैनल पर अगर आप जाना चाहते हैं, ट्रू होम गार्डनिंग चैनल, उसका लिंक भी ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ भी जाके आप ट्रू होम छत फार्मिंग से संबंधित काफ़ी वीडियो आप देख पाएंगे। तो साथियों, आगे माननीय चंद्रा जी के द्वारा मुखान्वित आप सुडोमोनास के बारे में पता करेंगे, उनकी वाणी से आप सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। किन किन में वो यूज़ करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, सारी जानकारी उन्होंने विस्तार से बताई।
इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। है कि नहीं, और इसके लिए हम लोग वही सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम आपने पिछले वीडियोस में देखी है हमारी कि सीरल डाइल्यूशन वाली। तो ठीक है, हम इसको चलते हैं, देखते हैं कि इसमें सुडोमोनास है या नहीं। ये किंग्सबी मीडिया की प्लेट्स बनाई गई हैं। किंग्सबी मीडिया पे हम लोग सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जो हमारा माइक्रोब्स है उसको आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने ये मीडिया तैयार किया है और दूसरा हमने यहाँ पे ये डाइल्यूशन है तैयार करने के लिए, सीरल डाइल्यूशन के लिए स्टेराइल वाटर है। अब हम इसमें -1 से लेके -8 तक सीरल डाइल्यूशन पहले तैयार करते हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन है 7 से 8 दिन पुराना। इसमें से हम लोग पहले वन एम एल सोल्यूशन हम लोग देते हैं। उसके बाद ये -1 मार्क किया हुआ है, -1 की 9 ml की सीरल डाइल्यूशन की स्टेराइल वाटर है इसमें टेस्ट ट्यूब में। ये जो 1 ml लिया है, इस 1 ml को हम इस में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये हमारा पहला डाइल्यूशन तैयार हो गया है -1 का। इसी तरीके से हम अपने सारे डाइल्यूशन तैयार कर लेंगे -8 तक। डाइल्यूशन हमारी सारी बनके तैयार हो गई है -1 से लेके -8 तक। अब हम इन डाइल्यूशन से ये जो किंग्सबी की प्लेट्स हमने तैयार की हुई हैं, इस प्लेट्स पे हम लोग स्प्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये जो -1 है, इस डाइल्यूशन से हम लोग ये सैंपल लेकर ये -1 की जो प्लेट है, इस प्लेट पे हम डालने के बाद ये ग्लास स्प्रेडर है, इसको स्प्रेडर बोलते हैं। इस स्प्रेडर को हम लोग हीट पे स्टरलाइज करके थोड़ा सा ठंडा करते हैं ताकि ये माइक्रोब्स को किल ना करे, मारे ना। ठंडा होने के बाद ये आपका पहला प्लेट तैयार हो गया है, -1 का प्लेट तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी प्लेट भी तैयार करेंगे। ये प्लेट्स हमारे स्प्रेडिंग करने के बाद तैयार हैं। अब इस प्लेट्स को हम लोग, ये इंक्यूबेटर मशीन है, ये BOD इंक्यूबेटर मशीन है। इस मशीन में हम लोग अपनी इन प्लेट्स को 24 घंटे के लिए रखते हैं और इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड +-1 रहता है। तो इस प्लेट को हम इस मशीन में रखते हैं। अब हम इसको 24 घंटे के बाद चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर सुडोमोनास की ग्रोथ आई है या नहीं। आज 3 दिन के बाद जो हम लोगों ने सुडोमोनास फ्लोरोसेंस की प्लेट्स लगाई थी वेस्ट डिकम्पोजर में सुडोमोनास की ग्रोथ देखने के लिए, तो वो हम आप देखें कि 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद ये प्लेट्स में इस तरीके के सुडोमोनास की ग्रोथ आई है। ये आपका पहला प्लेट आप देखिए, ये प्योर वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर है। इसमें डायरेक्ट हमने बिना किसी डाइल्यूशन के, ये प्योर प्लेट है वेस्ट डिकम्पोजर की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मटमैली रंग की, सफ़ेद मटमैली रंग की ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, ये सुडोमोनास
बैक्टीरिया की ग्रोथ है। ये बैक्टीरिया फैल के आपका एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। किसी तरीके से आप देखिए, हम लोगों ने सीरियल डाइल्यूशन जो किया था, ये -1 की प्लेट है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है बढ़ने के बाद, ये मोटाइल होने के बाद ये आपस में मर्ज होती जा रही है। उसी तरीके से आपके -2 की प्लेट्स हैं, ये -3 की, ये आपकी -4 की। अब -4 में भी आप देख सकते हैं पास से कि कुछ छोटी छोटी तरीके की आपको बहुत सारी दिखाई दे रही है। छोटे छोटे ये जो सर्कुलर, ये जो गोल आपके बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके स्यूडोमोनास की ग्रोथ हैं। ये अभी छोटी हैं, बाद में जब ये बड़ी होती है आपस में मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाते हैं आपस में। ये आपकी इसी तरीके से -6, -7 और ये -8 तक के डाइल्यूशन की प्लेट्स है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम का जो बैक्टीरिया है उसका भी है पाया गया है। वो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस भी हमारे इस प्लेट में दिखी है। तो इस बस करते हैं भाई। नमस्कार। जैसा कि आज आपने देखा कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस भी हमारे वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन में पाया गया। अब ये एक नया आपको चीज़ हम लोग दिखाना चाह रहे थे कि बायो फर्टिलाइजर के अलावा भी बायो कंट्रोल्स इसमें मौजूद है। अब स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है हमारा बहुत ही एक पावरफुल महत्वपूर्ण बैक्टीरिया माना जाता है, जिसका कि काम मल्टीपल होता है। मल्टीपल काम मतलब है आपका, ये एक तो बीमारियों को कंट्रोल करता है, जैसे आपको ब्लाइट डिसीज होती है, प्लांट सूख जाता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो रूट नॉट डिसीज होती है, जो आपके रूट जो हमारे जड़ें जो होती हैं सड़ जाती हैं, उन सड़ान को भी ये रोकता है। अगर आप एक तो इसका यूज ये हो गया, तो जब आप वेस्ट डिकम्पोजर को आप पानी के साथ डाल रहे हैं तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस उसके अंदर जा रहा है, वो जाके आपके जितनी भी रूट्स वाली बीमारी आपकी पैदा होने वाली होती है उसको पहले से रोकथाम कर देता है। जैसा कि आपने देखा कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस ये प्लेट आपने देखी। अब इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा हल्का सा पास में, ये कलर, ये आपका येलो कलर दिखाई दे रहा है, हल्का सा ग्रीनिश एक्चुअली होता है, ग्रीनिश येलो कलर है ये, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस कलर। यही फ्लोरोसेंस कलर जो है जो काम आता है जिससे कि हमारा डिसीज कंट्रोल होता है। और इसमें आपने देखा कि जो बैक्टीरिया है, ये जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, जिसके बाद कई बार लोग किसान भाइयों ने पूछा भी है, कई वर्कर्स ने बोला कि किस मात्रा में है, तो ये फिर प्रूफ हो गया कि ये करोड़ों में, अगर आप 1 ml हमारा वेस्ट डिकम्पोजर ले रहे हैं तो उसमें करोड़ों में हमारे मात्रा में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जब आप करोड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है और आप एक सॉइल के साथ, आप पानी के साथ जब इसको 1000 लीटर पर एकड़ डाल रहे हैं तो ये खरबों में आपके सॉइल में पहुंच जाता है। तो ये जमीन के अंदर आपका, मैंने बताया जैसे जितनी भी रूट नॉट डिसीज है उसको कंट्रोल करता है। इसका दूसरा काम है कि ये ग्रोथ प्रमोटर के काम आता है। ग्रोथ, इसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो निकलते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का एक और काम है कि अगर हम इसको स्प्रे करें, एक यही बैक्टीरिया है, जब इसमें इसको स्प्रे करते हैं तो उससे जो है हमारा प्लांट का ग्रोथ, लीव्स चौड़ी हो जाती हैं, यानी जो लीव है हमारी उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रीनरी आनी शुरू हो जाती है, क्लोरोफाइल बढ़ जाता है। तो ये सब इसका मल्टीपल यूज है। तो जब हम वेस्ट डिकम्पोजर को आप स्प्रे कर रहे हैं, हमने जैसा पहले बताया कि आप किसी फसल में 50% स्प्रे करिए, तो आपका पहले हमने दिखाया आपको कि एजोबैक्टर है, एजिस्पेलियम है, पीएसएम है, आपका पोटास है, ये सारे बैक्टीरिया गए, उसके साथ में फ्लोरोसेंस भी गया। जब फ्लोरोसेंस किया तो इसने ग्रोथ भी दिया, प्लस प्लांट के बीमारियों को भी कंट्रोल कर दिया। अब तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप बायो फर्टिलाइजर बाहर से ना यूज कीजिए। अब आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि बायो पेस्टिसाइड्स पहले हमने मना किया, तो एक कंपोनेंट हमने आपको दिखा दिया, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस के अंदर
इसके अंदर प्रेजेंट है। और सुडोमोनास फ्लोरोसेंसी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत पावरफुल है। ये इसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा आता है। हर चाहे टेम्परेचर हाई हो, चाहे टेम्परेचर लो हो, चाहे आपका कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जो हमारी मात्रा है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पर ml हमने जो दिया है 1 करोड़ से ऊपर है। और अगर आप मार्केट से भी लेके आते हैं तो अगर लीटर आप लेके आएंगे सुडोमोनास फ्लोरोसेंस की बोतल, या आप सॉलिड फॉर्म में 1 किलो लेंगे, उसकी कीमत आपकी 100 रुपये से लेके 200-300 रुपये 500 रुपये तक रहती है। 500 रुपये में आप मान लिए एक लीटर यूज़ कर रहे हैं, और अगर क्वालिटी अच्छी है तब तो आपको रिजल्ट मिलता है, वरना रिजल्ट नहीं मिलता है। और यहाँ क्या है कि आपने जो 200 लीटर बनाया, 200 लीटर के अंदर ही पूरा आपका जितनी बॉटल है 200 लीटर आपका पूरा का पूरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का आपका वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सोल्यूशन के अंदर फ्लोरोसेंस है। इससे बढ़िया आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर लीजिए, उसके अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, इसकी काउंट उसमें मिल सकता है, बैक्टीरिया इतने मिल सकते हैं, लेकिन जब पुराना हो जाएगा तो उसमें इतना बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर आपको ये बैक्टीरिया अधिक बढ़ता जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। ये डिपेंड करता है आपके गुड़ के ऊपर, डिपेंड करता है आपके पानी के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो आप इसको यूज़ करिए और देखिए कि आपका इसका जो परिणाम आ रहा है, आपका परिणाम तो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा आ रहा है। तो रीज़न क्या है कि रीज़न ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कि फ़ायदेमंद बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है, और वो रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा क्लोजअप इसको कि फ्लोरोसेंस कैसे कलर दिखता है। ये पास से देखिए आप इसका कलर, ये आपको जो हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है, इधर से नहीं दिखेगा, ये आपको कलर दिख रहा है। ये कलर ही फ्लोरोसेंस कलर है। और देखिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं इसमें, और जब ये एक साथ जुड़ गए, ये खरबों में है, ये आपके बैक्टीरिया इसमें खरबों में है, तो दिखाई दे रहा है आपको।